दोस्तों कोविड वैक्सीन जो है उसके बारे में बहुत सारा असमंजस दुनिया भर में है और इंडिया में तो खास करके ही। लेकिन एक बहुत बड़ी बात आई कि इंडिया ने दोस्तों एक दिन में सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन लगाने का रिकॉर्ड बना दिया और दुनिया में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ वैक्सीन भी लगाने का रिकॉर्ड बना दिया। लेकिन क्या जो इंडिया वैक्सीन लगा रहा है वो वर्ल्ड की बेस्ट वैक्सीन है? तो चलिए इस वीडियो में हम यही जानकारी देखेंगे। इसको पब्लिश किया है दोस्तों स्टैटिस्टा नाम की कंपनी ने दोस्तों, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे 7वें नंबर पे जो है दोस्तों, 7th नंबर पे है, ये है कोरोनोवैक। इसकी एफिकेसी, अब जो भी एफिशिएंसी होती है वैक्सीन की, एफिशिएंसी होती है उसको क्या बोलते हैं? वैक्सीन एफिकेसी बोलते हैं, ठीक है। एफिकेसी है और इसका एक बावजूद फार्मूला होता है, ऐसे नहीं होता है कि हम ऐसे ही बोल देते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे 50% एफिकेसी है, अब 50% का मतलब क्या होता है? एफिकेसी 50% का मतलब क्या हो गया? तो इसका एक फार्मूला होता है दोस्तों, अटैक ऑन अनवैक्सीनेटेड पीपल माइनस अटैक ऑन वैक्सीनेटेड पीपल डिवाइडेड बाय अटैक ऑन अनवैक्सीनेटेड, ठीक है, ऑन अनवैक्सीनेटेड और इनटू 100। तो इससे इसका ये परसेंटेज निकलता है, ये एक फार्मूला है, ठीक है। तो ये 50%, तो इससे 50% से हमें पता क्या चलता है? अब जैसे मान लीजिए ये डाटा हम लेते हैं, ठीक है। तो अटैक ऑन अनवैक्सीनेटेड पीपल, तो मान लीजिए 100 लोगों में से 80 लोगों को क्या करता है यहाँ पे हो जाता है, और इसमें क्या होता है कि नहीं होता है। मान लीजिए इसमें होता है कि कितने लोगों को होता है, जैसे मान लीजिए 20 लोगों को होता है, ठीक है। तो मेरा डाटा कितना आ जाएगा दोस्तों? यहाँ पे आ जाएगा 60/20 इंटू 100। तो ये कितना आ गया? 30% आ गया। तो ये क्या मतलब हुआ कि इसकी जो है दोस्तों वैक्सीनेशन लगाने के बाद कितने लोगों को यहाँ पे एफिशिएंटली ये वैक्सीन सेव कर पाया अटैक में। और इसको कंपैरिजन कब करें? जब उसको वैक्सीनेशन नहीं लगा हुआ था, यानी कि 50% लोगों को ये बचा सकता है, ठीक है। कोरोना वैक्सीन अगर लगा लेते हैं तो 100 लोगों में से सिर्फ 50 लोगों को ही क्या कहता है कोरोना होगा वैक्सीन लगाने के बाद, और 50 को नहीं होगा। अब दोस्तों 6ठे नंबर पे जो है वो जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी और जेनेसन फार्मास्यूटिकल्स के द्वारा बनाई गई जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन है, जिसकी एफिकेसी कितनी बताई जा रही है? 66% की। अब जो ये सिनोवैक कंपनी के द्वारा कोरोनोवैक बनाया गया था, ये चाइनीज़ कंपनी थी। और ये जो दोस्तों जेनसन एंड जेनसन और कंपनी के द्वारा बनाई जा रही है, ये कौन है? अमेरिकन कंपनी है, जॉनसन एंड जॉनसन इसका हेडक्वार्टर है। और जेनेसन जो है दोस्तों वो एक डच कंपनी है, ठीक है। तो इसके द्वारा बनाई जा रही है। अब इनका 66% एफिकेसी है। अब आते हैं 5वें नंबर पे। तो यहाँ जो 5th नंबर पे है दोस्तों, ये हमारी जो हम लगा रहे हैं बहुत ज़्यादा, कोविशील्ड, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? कोविशील्ड बोलते हैं। और इसको एक और नाम से जानते हैं, वैक्स जर्विया। क्या जानते हैं? वैक्स जर्विया, ठीक है। तो ये भी नाम याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन कि कोविशील्ड को किसी और नाम से भी जानते हैं। तो ये जो बनाई गई है दोस्तों ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका के द्वारा बनाई गई है। दोनों ही दोस्तों यूनाइटेड किंगडम की कंट्री है, ठीक है। और इसकी जो एफिकेसी बताई जा रही है 70% है। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि इसकी जो वैक्सीन की एफिकेसी है दोस्तों वो 90% हो जाती है आफ्टर द सेकेंड डोज, यानी कि सेकेंड डोज आप वैक्सीन का जब लगाते हैं, ठीक है। तो ऐसा घबराने की बात नहीं है कि इतनी खराब, अच्छी है ये भी, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों 4थे नंबर पे। तो 4th पोजीशन जो है दोस्तों वो नोवावैक्स वैक्सीन है। ये दोस्तों अमेरिका कंपनी के द्वारा बनाई जा रही है। और इसको जो है दोस्तों, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? कोवोवैक्स। क्या पढ़ते हैं? कोवोवैक्स। अब ये भी जो है दोस्तों इंडिया में आ रही है, ये इंडिया में आ रही है, इसका ट्रायल चल रहा है। ये भी आपको कुछ दिन में अवेलेबल हो जाएगी यहाँ पे लगाने के लिए। अब नोवावैक्स मैंने बता दिया दोस्तों, ये जो कंपनी है ये अमेरिका की है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अगर तीसरे नंबर पे जाएं तो दोस्तों ये जो है गामेल्ला साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि रसिया में दोस्तों, उसके द्वारा बनाई गई स्पुतनिक वी जो है उसकी एफिकेसी 92% है और ये 3rd पोजीशन पे आ जाता है, ठीक है। इसकी वैक्सीन की नाम क्या है? स्पुतनिक वी। अब जो इनके सीईओ हैं, वी का इनको बताना है कि वी फॉर विक्ट्री ओवर कोविड, तो इनका ऐसा कहना है। अब अगर दूसरे नंबर पे देखा जाए तो ये है मॉडर्ना के द्वारा बनाई गई वैक्सीन दोस्तों, और इसका नाम क्या है वैक्सीन का? ये किस ब्रांड नेम से बिक रही है? तो ये बिक रही है स्पाइक वैक्स। नाम याद रखिएगा, हो सकता है कि पूछ लिया जाए, ठीक है। इसकी एफिकेसी कितनी है? 94%, जो कि काफ़ी हाई है। लेकिन इससे भी ज़्यादा टॉप आते हैं दोस्तों फाइजर कंपनी के द्वारा, फाइजर और बायोएनटेक कंपनी के द्वारा बनाई गई दोस्तों जो वैक्सीन है वो टॉप नंबर पे आती है, ठीक है। अब जो दोस्तों इसकी जो वैक्सीन है, इसका नाम आपसे पूछा जा सकता है कि क्या होता है? तो इसको बोलते हैं कॉमर्निटी। क्या बोलते हैं? कॉमर्निटी,
ठीक है, ये इसकी वैक्सीन की नाम है। जैसे हम लोग क्या बताए, एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड के द्वारा बनाई गई वैक्सीन का नाम क्या है, कोविशील्ड है या वैक्सजर्विया है। उसी तरह फाइजर और बायोएनटेक के द्वारा जो कंपनी बना रही है उसको क्या बोलते हैं, कॉमर्निटी। अब ये जो बायोएनटेक कंपनी है ये कौन सी कंपनी, जर्मन कंपनी है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा कि ये जर्मन कंपनी है, ठीक है। और ये जो भी डाटा है दोस्तों ये क्लिनिकल ट्रायल्स के बेसिस पे लिया गया है और इसके जो है बायस्ड होने के चांसेस बहुत ही कम है, ठीक है। और ये जो है दोस्तों अभी जितने भी ट्रायल्स लिए गए हैं या जितना भी इस पर रिसर्च किया है उसका डाटा है। हो सकता है आने वाले टाइम में ये रैंकिंग चेंज हो जाए, तो इसलिए कुछ घबराइएगा नहीं। अभी बहुत नया चीज़ है दोस्तों, अब अलग अलग वेरिएंट आ रहे हैं, डेल्टा और डेल्टा प्लस, तो उस पर भी क्या कहते हैं बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन है कि ये जो वैक्सीन्स हैं वो डेल्टा और डेल्टा प्लस के ऊपर कैसा रिएक्ट करती हैं, कितना ज़्यादा सेफ करती हैं, तो ये आने वाले टाइम में ही पता चलेगा आपको। अब एक वैक्सीन जो इंडिया में लगाई जा रही थी कोवैक्सीन, उसके बारे में कुछ भी यहाँ पे डाटा नहीं है, ये टॉप 7 में नहीं आ पाई, ठीक है। लेकिन इसका ऐसा नहीं है कि ख़राब वैक्सीन, इसकी भी जो एफिकेसी थी वो करीबन 78% आती है दोनों डोज लगाने के बाद में, ठीक है, इसलिए इसको यहाँ पे नहीं रखा गया है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये वैक्सीन के बारे में इंफॉर्मेशन आपको दे दी गई है, कोवैक्सीन। अब इसको जो बना रहे हैं दोस्तों वो कौन बना रहे हैं, भारत बायोटेक। कौन, भारत बायोटेक। अब ये जो कंपनी है दोस्तों इसके बारे में आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। इसको बनाया गया था दोस्तों 1996 में। कब बनाया गया था, 1996 में कृष्णा एल्ला के द्वारा, ठीक है, कृष्णा एल्ला, ठीक है। और कहाँ पे ये स्थित है दोस्तों, ये भारत बायोटेक, तो ये है आपकी हैदराबाद में, ठीक है, हैदराबाद में ये स्थित है। और यही कंपनी, और ये दोस्तों ICMR के साथ मिलके बना रही है। ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इसके जो DG हैं दोस्तों, डायरेक्टर जनरल, वो कौन है, वो हैं बलराम भार्गव। इनको आपने बहुत ज़्यादा टीवी पे देखा होगा क्योंकि आके ये बताते रहते। ये जो ICMR है ये इंडियन क्या कहता है गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूट है दोस्तों ये, ठीक है, गवर्नमेंट बॉडी है। और ये जो है ये प्राइवेट बॉडी इसके में, और ये प्योरली 100% इंडिजीनियस कंपनी है, इंडिजीनियस यानी कि देश में ही, ठीक है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इतनी ज़्यादा इसकी एफिकेसी रेट नहीं रही है, ठीक है। और जो कोविशील्ड है दोस्तों वो कौन बना रहा था, वो सीरम इंस्टीट्यूट बना रहा था। कोविशील्ड कौन बना था, SII, तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जिसके आदर पूनावाला जो है दोस्तों CEO हैं। ये एग्जामिनेशन में पूछा ही जाना है, 100% कोई ना कोई एग्जामिनेशन में पूछा ही जाएगा, तो ये याद रखिएगा। आदर पूनावाला जो है सीरम इंस्टीट्यूट, जो कि कोविशील्ड वैक्सीन को यहाँ पे मैन्युफैक्चर कर रहा है। मैं फिर से बताना चाहूँगा कि ये मैन्युफैक्चरर है, ठीक है। वन ऑफ दी बिगेस्ट कंपनी है दोस्तों दुनिया की जो कि वैक्सीन वगैरह बनाती है, ठीक है। अब बात करते हैं एफिकेसी की, तो मैंने आपको बता ही दिया कि एफिकेसी क्या होता है। अब एफिकेसी की जो फॉर्मूला है मैंने आपको बता दिया पहले ही क्या होता है। अब इसको जो किया था दोस्तों ये ग्रीनवुड, ठीक है, इनका नाम था ग्रीनवुड एंड यूडनी, ठीक है, इन दोनों के द्वारा ये फार्मूला दिया गया था 1915 में, ठीक है। तो हो सकता है फॉर सेफर साइड मैंने बता दिया कि किन के द्वारा वैक्सीन एफिकेसी यानी कि VE जिसको बोलते हैं उसका फॉर्मूला दिया गया था, तो हो सकता है आपके एग्जाम से पूछा जाए, ठीक है। तो मैंने अपना पार्ट प्ले कर दिया, अब आपका पार्ट प्ले है कि जो भी चीज़ें मैंने बताई है उसको अच्छे से सजो ले, अपने दिमाग में थोड़ा रिवाइज कर लें। और हो सकती है कि आने वाले टाइम में मैं वैक्सीन के ऊपर और भी वीडियो बनाऊँ, तो कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट जो हैं उनका आपको रिविज़न करवा दूँ, ठीक है। तो इस सेशन में इतना ही। कैसा लगा आपको ये सेशन जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और काफ़ी इन्फॉर्मेशनल था। और आप बताइएगा कि आपका क्या सोचना है इसके बारे में और इस तरह के वीडियो में, और कौन से टॉपिक पे आप चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊं। तो इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम है शुभम, मैं आपसे अलविदा लेता हूं, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।